नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं टॉपर्स 2.0 बैच में। और रात के 8 बजे की क्लास, रात कहें या शाम कहें, जो भी कहें, बहुत आराम से कहें। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं। सभी बच्चे आ चुके हैं। विनोद कुशवाहा, शिवम सैनी, चंद बाबू, हरिश्चंद्र, अनामिका, कुणाल, खुशी, नितिन, देवेश, मयंक, रंजीत, गौरव, सभी प्यारे बच्चे, पुष्पेंद्र, कृष्णा, राजू, अंशुल, अरविंद, ब्रजेश, सभी बच्चे कैसे हैं। सभी मम्मी पापा कैसे हैं, जल्दी से मुझको बताएंगे। घर में सब बढ़िया चल रहा है। विद्युत रसायन मोलर चालकता पार्ट 2 पर काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कल के फॉर्मूले आपने याद कर लिए। पहले मैं रिवीजन चेकिंग आपसे कर लूं कि कल जो आपने पढ़ा है, कल का मतलब 27 अगस्त को जो आपने पढ़ा है, वो उसके फॉर्मूले आपको याद है या नहीं है। फिर मैं मोलर चालकता के आगे से चलूंगा। पहले हम कुछ 2 क्वेश्चंस कवर करेंगे, फिर मोलर चालकता कितने प्रकार की होगी सब मैं आपसे पूछूंगा। चलिए शुरुआत करें। ओके जी, शुरुआत करते हैं। मोलर चालकता की परिभाषा किस किस को याद हो गई है। पहले तो आप मुझे रिवीजन चेकिंग में बताएंगे कि प्रतिरोध का फॉर्मूला किस किसने याद कर लिया है। लो जी, रिवीजन चेकिंग में बताइए सरकार। पहला पहला प्रतिरोध का फॉर्मूला किस किसने याद कर लिया है जी। 1 सेकंड बस दे दो मुझे और जल्दी से मुझको बता दो फटाफट। प्रतिरोध का फॉर्मूला बताओ, चालकत्व का फॉर्मूला बताओ। मैंने आज ही बैच लिया है तो बेटा क्लास शुरू से देखना, चैप्टर की शुरुआत से क्लास। सर सारी क्लास शाम को पढ़ाया करो, तो कौन सा मैं दिन में पढ़ा रहा हूं बेटा। सुबह सुबह हो रही है क्या, शाम को ही तो पढ़ा रहा हूं जी। याद कर लिया है, ओके। फॉर्मूले बता दो जो कल मैंने फॉर्मूले बताए थे। तो प्रतिरोध आर बराबर क्या है, रो एल बटे ए, यही तो फॉर्मूला था, रो एल बटे ए। ठीक है, इसमें एल बटे ए को आप क्या कह रहे थे, एल बटे ए को आप कह रहे थे सेल स्थिरांक, यही तो बात थी। अच्छा जी, सेल स्थिरांक, एल बटे ए को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक। ओके, इस रो को आप क्या कह रहे थे, रो को फॉर्मूले को, तो रो को आप कह रहे थे प्रतिरोधकता, जो कि चालकता का उल्टा होता है। ये प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता। और आर आपके पास क्या प्रतिरोध है। ये कल की क्लास का मैं रिवीजन करवा रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं रिवीजन पॉइंट सुन रहा हूं आपसे। इसका मात्रक क्या बताया था आपने, ओम सेंटीमीटर। चलो जी, दूसरा फॉर्मूला आप क्या बता पा रहे हो। दूसरा फॉर्मूला बच्चे बता रहे हैं जी, चालकत्व बराबर कप्पा गुणा ए अपॉन एल होता है, ए अपॉन एल होता है। अगर आप मुझे इसमें बताओगे तो इस कप्पा को बता दो क्या होता है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, कप्पा किसका उल्टा होता है, प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। जो आपकी चालकता है वो प्रतिरोधकता का उल्टा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे जी। इस जी को क्या कहेंगे, तो जी को हम कहते हैं प्यारे बच्चों चालकत्व के नाम से जानते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर होता है। कप्पा को हम क्या बोलते हैं, चालकता के नाम से बोलते हैं, चालकता के नाम से बोलते हैं। और चालकता का क्या मात्रक होता है, साइमन सेंटीमीटर। इसका मात्रक साइमन होता है, बस साइमन का मतलब ओम इनवर्स, इसका मात्रक साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ओके, और फिर मैंने इसमें मोलर चालकता की परिभाषा बताई थी। और आप मुझे बता दो जो मोलर चालकता होता है वो कौन कौन कितने प्रकार के होगा। मोलर चालकता को कितने तरीके से मैं लिख सकता हूं, ग्रीक लैम्डा एम को मैं कितने तरीके से लिख सकता हूं वो भी मुझे बता दो जी। जल्दी से बताएंगे।
ओके, मोलर चालकता को कितने दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो होता है ये वाला सांद्रता वाला ग्रीक लैम्डा एम सी, और एक होगा आपका कौन सा ग्रीक लैम्डा एम नॉट। आज हम इसके बारे में आगे से पढ़ेंगे, पहले हम करके देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। सबके अच्छी सी कैलकुलेशन है। हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? ये यूपी बोर्ड 2022 में आया हुआ है, और हर एक उसके बोर्ड के बच्चे हैं, एमपी राजस्थान सब यही टाइप सेम क्वेश्चन है। वॉइस तो बेटा बिल्कुल क्लियर आ रही है, वॉइस में कोई कमी नहीं है, ठीक, झूठी झूठी बात मत करो, ठीक, ओके, इससे तेज नहीं हो सकते जी। एक होता है ये वाला, ये ग्रीक लैम्डा है, ये ग्रीक लैम्डा, एक लैटिन लैम्डा होता है, एक लैम्डा ऐसा होता है, ऐसा लैम्डा, एक होता है ग्रीक लैम्डा। ये ग्रीक लैम्डा उल्टा वी एस लिख दो, ये ग्रीक होता है, ठीक है, ओके, आगे मैं बताऊंगा। चलो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर केसीएल के n/50 विलियन, n/50 विलियन का मतलब ये नॉर्मलता दे रखा है, इसकी कोई जरूरत है नहीं, इस नॉर्मलता की कोई जरूरत हमें नहीं है। क्यों नहीं है आगे पता चलेगा। विलियन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व को मैं क्या बोलता हूं? चालकता बोलता हूं। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकत्व को मैं क्या नाम से जानता हूं? चालकता के नाम से जानता हूं। कितना दे रखा है? सेल का विशिष्ट चालकत्व यानी कि चालकता 0.002765 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। तो आपको पता चल गया ये कप्पा की वैल्यू है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स यानी कि साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है? कप्पा की वैल्यू है। कप्पा को विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं। आगे, यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम है, यानी कि क्या दे रखा है? आर दे रखा है। सेल का प्रतिरोध कितना है? 400 ओम है। तो सेल स्थिरांक की गणना करनी है। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि सेल स्थिरांक कौन सा वाला होता है? हाँ, टॉपिक फिजिक्स का ही है, इसी वजह से ये आपको जनरल पता होना चाहिए। विशिष्ट चालकत्व को चालकता कहते हैं। चालकता को कप्पा से दिखाते हैं, और कप्पा की वैल्यू कितनी है? 0.002765 है। यदि सेल का प्रतिरोध आर कितना दे रखा है? 400 ओम दे रखा है। तो सेल स्थिरांक की गणना करिए जी, बताइए सेल स्थिरांक क्या होता है? अंशिका यादव कल की क्लास देखिए बेटा जी। L/A, L/A। तो कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें प्रतिरोध आता हो। तो फॉर्मूला हमें पता है, बच्चों को भी पता है, यानी कि R बराबर रो L/A। लेकिन यहां तो कहीं प्रतिरोधकता दे नहीं रखी, प्रतिरोध R तो दे रखा है। तो मुझे पता है कि रो का उल्टा अगर मैं कर दूं, सिर्फ इसका अगर रो का मैं उल्टा कर दूं तो क्या होगा? कप्पा। यानी कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, R बराबर 1/रो L/A। यानी कि रो का मैं उल्टा कर दूं तो कप्पा आ जाएगा। तो 1/कप्पा आ गया। कप्पा क्या होता है? चालकता, चालकत्व होता है, ठीक है। अच्छा, प्रतिरोध वाला फॉर्मूला लगा दिया, रो का उल्टा कर दिया तो कप्पा आ जाएगा। कप्पा और रो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 1/रो कप्पा होता है, 1/कप्पा रो होता है, ठीक है। चलिए अब इसका फॉर्म रख देते हैं, अब इसका फॉर्म रख देते हैं, ठीक है, ओके। देखो एक बात समझिए, देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। अगर मैं 2 3 4 बात बता दूं, पहली बात तो कल अगर आप क्लास में नहीं आए हो तो आज बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, 1001% नहीं आएगा, क्योंकि कल मैंने ये सारी डिटेल आपको पढ़ाई है, ठीक है। अगर कल की क्लास आपने नहीं करी है, ध्यान से सुन लीजिए बेटा, बड़े आराम से, तभी मैं इस चीज को थोड़ा क्लैरिफाई कर पाऊं। कल अगर आप नहीं आए थे क्लास में तो आपको ये कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ का मतलब 101% समझ नहीं आएगा। इसी वजह से
कल की क्लास जरूर देख लो, क्योंकि ये जितनी भी सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, ये वाली ये कल की क्लास मैंने पढ़ाई है और मैंने इसका क्वेश्चन भी करवाया है। और मैं इस बात को सोच के बड़ा दुखी होता हूं कि सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने कल कराया था, लेकिन अगर आज बच्चा कह रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसका मतलब कल वो नहीं आया क्लास में। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? ओके ठीक। स्कूल के टीचर ही पगलू हैं तो क्या ही कह सकते हैं बेटा। अगर जो टीचर सही को गलत बता रहे हैं तो महामूर्ख टीचर है वो। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर केसीएल के n/50 विलियन वाले, ये सेल की क्या दे रखी है? सांद्रता दे रखी है। लेकिन सांद्रता का मुझे यहां कोई मतलब नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए है। ठीक है, सेल का विशिष्ट चालकत्व जिसको चालकता बोलते हैं, कप्पा आपको दे रखा है। यदि सेल का प्रतिरोध R दे रखा है, 400 ओम दे रखा है, तो सेल स्थिरांक की गणना करें, L/A की काम करेंगे। तो यहां पर मैं रखूंगा R का मान कितना है? 400 है। कप्पा का मान वो दे रखा, यानी कि 1/0.002765, और निकालना क्या है? L/A, यानी कि मैं इसकी गुणा इस तरफ कर दूं, इसकी गुणा करते ही L/A का मान आ जाएगा। तो L/A बराबर क्या हो जाएगा? 400 गुणा 0.002765। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 4 गुणा 10 की पावर 2। 400 को कैसे लिख सकता हूं? 4 गुणा 10 की पावर 2। इस पॉइंट को उठाकर यहां ले जाओ, 3 खाने इस तरफ, तो 2.765। 3 खाने इस तरफ ले गया तो 10 की पावर क्या हो गया? -3 हो गया। ओके, अब इसकी 4 की इसमें गुणा कर दो, इसको सॉल्व करो, तो 4 गुणा 2.765 गुणा इसमें इसको सॉल्व करोगे तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। अब मैं 4 की गुणा इसमें कर दूं, या 10 की पावर -1 को 0.2 लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा? कर लो भैया गुणा, मैं कम मना कर रहा हूं। 10 की पावर -1 भी है तो पॉइंट इधर भी खिसकाना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से कर लेना। 5 चौक 20 की 0, हासिल लगे 2। 6 चौक 24 और 2 26 का 6, हासिल लगे 2। 7 चौक 28 और 2 30 की 0, हासिल लगे 3। 4 दुनिया 8 3 11। 3 के बाद पॉइंट लगा दो, एक पॉइंट और खिसका दो, तो 1.10 इसका आंसर आ जाएगा। L/A का आंसर कितना आ जाएगा? 1.10 सेंटीमीटर इनवर्स किसी बच्चे का आ रहा है तो बताओ। 1.106 के आसपास किसी का आंसर आ रहा है? 1.10 किसी बच्चे का आंसर आ रहा है? ओके ओके सरकार, लो जी, बहुत बढ़िया। चलो जी, अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, यानी कि अगले टॉपिक पर हम आते हैं। अब जरा समझना, लो। तो मोलर चालकता, अब मैं आगे से बढ़ रहा हूं जहां से मैंने कल छोड़ा था। मोलर चालकता कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी, यानी कि इसके 2 सिंबल होंगे। मोलर चालकता, ठीक, एक यहां पर, एक यहां पर। ओके ओके, चलिए अब जरा देखते हैं। मोलर चालकता 2 प्रकार का, एक तो होगा जब आपको सांद्रता दी जाएगी। अब जरा ध्यान से सुनना, इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सर जी चालकता को C से दिखाओ, G से दिखाओ, X से दिखाओ, Y से दिखाओ, Z से दिखाओ, हीमोग्लोबिन से दिखाओ, पैरासीटामोल से दिखाओ, अफ्रीका से दिखाओ, अंडमान निकोबार से दिखाओ, किसी से भी दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ग्रीक लैम्डा MC, इसको क्या कहते हैं? मोलर चालकता किसी सांद्रता पर। अगर किसी सांद्रता का मान दे रखा है, किसी सांद्रता पर, यानी कि मोलरता पर, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, यानी कि उस वक्त सांद्रता पता होनी चाहिए आपको। किसी सांद्रता पर मोलर चालकता इसको कहते हैं। सांद्रता कौन सी? मोलरता आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए आपको? मोलरता पता होनी चाहिए। मोलरता को किससे दिखाते हैं? कैपिटल M से दिखाते हैं। अच्छा, एक एक कौन सी होती है? एक होती है ये ग्रीक लैम्डा M0।
ग्रीक लैम्डा एम नॉट। ठीक, इसको हम किससे दिखाते हैं? अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यानी कि सांद्रता जब पता ना हो तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इसको एक नाम से और जानते हैं, सीमांत, लिमिटिंग वाली सीमांत मोलर चालकता। अगर कभी भी ये नाम आए सीमांत मोलर चालकता तो समझ जाना, तो समझ जाना क्या समझोगे कि इसकी सांद्रता थी लेकिन इतनी कम कर दी, इतनी कम कर दी, इतनी कम कर दी कि आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है। यानी कि अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर सांद्रता का मान लिखा आए और आपसे मोलर चालकता पूछा जाए तो आप इसको रखोगे। आपको सांद्रता का मान नहीं दिया हो, तनुता का मतलब होता है सांद्रता कम कर देना, तनुता का मतलब होता है सांद्रता को कम कर देना। जी, सांद्रता का मतलब क्या होता है? ये वाला कंसंट्रेशन, मोलरता। ठीक है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता। तो इस बात का आपको समझना चाहिए कि यहां पर सांद्रता को बहुत कम कर दिया, इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि हमें पता ही नहीं है कि सांद्रता कितनी रखें, सांद्रता कितनी रखें। ठीक, ओके, तो इसको क्या कहते हैं? सीमा का अंत हो गया, इतनी आपने सांद्रता कम कर दी, इतनी मोलरता कम कर दी, मोलर चालकता। यहां तक की बात क्लियर है जी? तुल्यांकी तुल्यांकी चालकता आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, वो 2024 से काट दिया गया है, 2023 से पहले था वो सिलेबस में लेकिन काट दिया। सीमांत का मतलब कि आपको सांद्रता का अंत कर दिया है, इतना लिमिट कर दिया है। ठीक, तो एक को हम सी से दिखाते हैं, एक को गुंडा गुंडा से दिखाते हैं, नॉट से दिखाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। अब बच्चे कहेंगे सर इसको कैसे निकालें, कोई इसका क्वेश्चन करके दिखाओ, इसको कैसे निकालेंगे इसका भी बताओ। बड़ा आसान सा तरीका है। अगर हमें सीमांत मोलर चालकता और ये वाली चालकता निकालनी है तो हमें दो फंक्शन पे काम करना पड़ेगा। अगर हमें मोलर चालकता निकालनी है किसी सांद्रता के लिए, ये वाला किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, तो उसको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? इसको निकालने के लिए चाहिए कप्पा गुणा 1000 बटे सी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यानी कि अगर आपको मोलर चालकता निकालनी है तो मोलर चालकता के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसमें किसको क्या कहते हैं एक बार मैं बता दे रहा हूं। इस कप्पा को कहते हैं यहां पर चालकता, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, चालकता। इसको आप क्या कहते हैं? मोलर चालकता। इसको आप क्या कहते हो? मोलर चालकता, मोलर चालकता। और इसको आप क्या कहते हो? सांद्रता। इसको आप क्या कहते हो? सांद्रता। ये वाली सांद्रता आपकी किस में होगी? मोलरता में, सिलेबस में है। नॉर्मलता हो सकती है लेकिन नॉर्मलता वाला सिलेबस में नहीं है। 2023 से पहले आता था, 2023 के बाद से इसको खत्म कर दिया गया। ठीक, तो ये है आपकी मोलर चालकता। अगर आपको निकालनी है तो आपको चालकता का मान पता होना चाहिए और आपको किसका मान पता होना चाहिए? सांद्रता का मान पता होना चाहिए। सांद्रता का मान यहां पर किसके लिए है? मोलरता के लिए है, कैपिटल एम वाला, मोलरता के लिए। अच्छा, यानी कि सीधी सीधी बात, ये तो मुझे तो साफ साफ फॉर्मूला याद हो जाएगा। ग्रीक लैम्डा एम सी बराबर कप्पा गुणा 1000 बटे सी। पहले मैं इस पर कोई क्वेश्चन करके देखूं या पहले मैं इसको लिखूं? क्योंकि इसकी आगे एक परिभाषा है कॉलराउश नियम वाली जो कल से शुरू होगी। तो चलो जी मैं इसको भी देख लूं। अब ये कह रहा है जी मेरे पास सांद्रता तो नहीं है, मेरे पास सांद्रता नहीं है,
तब मोलर चालकता निकाल कर दो। अब बड़ी दिक्कत, या तुम्हारे पास सांद्रता नहीं है, मैं मोलर चालकता कैसे निकाल सकता हूं? तो ये कह रहा है अच्छा सांद्रता तुम्हारे पास नहीं है तो मैं चालकता को भी नहीं लूंगा, जाओ मैं अपना खुद का सिस्टम बनाऊंगा। तुमने मुझे सांद्रता ही नहीं दी, सांद्रता को इतना कम कर दिया तुमने, इतना कम कर दिया कि सिर्फ पानी पानी ही बच गया, सांद्रता की वैल्यू इतनी खत्म कर दी। तो ये कह रहा है अगर सांद्रता नहीं है तो मुझे सिर्फ आयन दे दो। ये कह रहा आयन का मतलब जो यौगिक आप दे रहे हो उसका प्लस माइनस दे दो, उनकी चालकताओं को जोड़ने पर, यानी कि धनायन, यानी कि किसी यौगिक की धनायन और ऋणायन की चालकताओं को अगर जोड़ दिया जाए, धनायन और ऋणायन की चालकताओं को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनकर तैयार होगा? एक मोलर चालकता निकल कर आएगी। अब कहोगे जी कैसे, ये कैसे कैसे पता करेंगे? मैं लेता हूं जरा उदाहरण में देखना, और इसको मैं फिर एक नियम से दोबारा बताऊंगा। मेरे पास NaCl है, अगर NaCl की आपको मोलर चालकता निकालनी है, आप इसकी सांद्रता नहीं दे रहे हैं, बताओ किस किस की चालकताओं को जोड़ दिया जाए? मुझे NaCl की विलयन की मोलर चालकता निकालनी है। मैं NaCl के लिए ना तो भैया कोई सांद्रता दे पा रहा हूं, ना मैं कोई चालकता दे पा रहा हूं, और मैं कह रहा हूं NaCl की मोलर चालकता निकाल कर दो। सामने वाला गुस्सा होगा नहीं होगा? अच्छा तुमने इसके लिए तो C भी दिया और कप्पा भी दिया, यानी कि सांद्रता भी दी है और चालकता भी दी है, तुम इसके लिए कुछ दे ही नहीं रहे हो। NaCl विद्युत अपघट्य, तो NaCl कहता है मत हो परेशान, नहीं दे रखा क्या हो गया, मैं मेरा फॉर्मूला है तो तोड़ दो, Na+ को अलग कर देना, Cl- को अलग कर देना, इनकी तो वैल्यू होती है लिस्ट में या न्यूमेरिकल में दी होगी, जोड़ देना मुझे। तो ये कहता है बहुत आसान है बाबूजी, घबराओ मत। Na+ की चालकता, Na+ की चालकता को Cl- की चालकता से अगर जोड़ दोगे तो NaCl की मोलर चालकता निकल कर आ जाएगी। क्या इनकी वैल्यू दी होती है? हाँ जी इनकी वैल्यू दी होती है। तो इतना आसान है, बस जोड़ना है। हाँ जी ये तो और आसान है, उससे कठिन तो ये है कि जिसमें चालकता और सांद्रता का मान दिया होगा, जिसमें चालकता और सांद्रता का मान दिया होगा। अच्छा अब समझते हैं, कोई क्वेश्चन हम इससे कर सकते हैं? कोई क्वेश्चन हम इससे कर सकते हैं? हाँ जी अब एक क्वेश्चन आपके सामने ही आ गया, अब बड़े आराम से समझना, इसमें तापमान का कोई खास रोल नहीं है, ये तो बस ऐसे ही दिया होता है। तापमान का कोई खास रोल नहीं है, ये तो ऐसे ही जस्ट दिया होता है। लो अब जल्दी से बता दो, पढ़ें। 298 केल्विन पर 0.20 मोलर, कैपिटल एम, 0.20 मोलर KCl विलयन की चालकता कितनी दे रखी है? 0.248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। यानी कि भैया मोलरता दे रखी है मुझे, चालकता भी दे रखी है, निकालना क्या है? इसकी मोलर चालकता क्या होगी, इसकी मोलर चालकता क्या होगी। तो मैं क्या बात इसको रखूंगा? मैं ये बात इसको रखूंगा कि इसमें उत्तर में आ गया, यहां पर उत्तर में मैं यहां पर आ गया। लो जी सांद्रता कितना दे रखा है, जिसके पीछे M लिखा होता है वो सांद्रता होता है, मोलरता ये वाली, या मोल पर लीटर। तो C क्या कितना दे रखा है? 0.20, ठीक, मोलरता। चालकता कितनी दे रखी है सरकार? 0.248। तो चालकता को क्या कहते हैं? कप्पा कहते हैं। तो चालकता यानी कि कप्पा कितना है? चालकता यानी कि कप्पा कितना है? 0.248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। सांद्रता दी है, मोलर चालकता पूछ रहा है, तो मोलर चालकता निकालना है।
अगर अभी भी नहीं निकाल पाए तो बेटा साइंस कहेगी टाटा बाय बाय। ठीक है, चलो जी, फॉर्मूला बता दो अब जल्दी से, और किसी बच्चे ने अपनी कैलकुलेशन कर ली हो तो बताओ कितने नंबर में आएगा। 2 नंबर में आएगा, 2 अंक में आएगा। फिर मैं इस पर प्रैक्टिस करवाऊं एक बार। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ग्रीक लैम्डा एम सी इज इक्वल टू कप्पा गुणा 1000 बटे सी। कप्पा गुणा 1000 बटे सी। कप्पा गुणा 1000 बटे सी रख देते हैं। यही तो फॉर्मूला था, कप्पा को चालकता को उल्टा ऊपर कर रखो, गुणा 1000 बटे सी। ये 1000 किस चीज के लिए है, ये लीटर से जो ml बनाकर आप रिप्रेजेंट करते हो, ये वो वाला है। जब मोलरता पढ़ते थे ना, ऊपर 1000 गुणा करते थे, ये वही वाली कहानी है। तो मैं क्या लिखूंगा, ग्रीक लैम्डा एम सी बराबर, बताओ कप्पा कितना, ये रहा 0.248 गुणा 1000 बटे सी की वैल्यू 0.20। अब पॉइंट पॉइंट खेल लो भैया, काट लेते हैं। इस पॉइंट को हटाकर 3 जीरो काट ली है मैंने, और इस पॉइंट को हटाकर ऊपर 100 कर दिया है। 1 जीरो से 1 जीरो काट ली है, तो कितना हो जाएगा ग्रीक लैम्डा एम सी बराबर 2480। 2480 बटे 2। इसको काट लेते हैं, तो जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये है इसका मात्रक, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी कि ये किसका है, ये इसका मात्रक हो गया। मैं इसका मात्रक भी लिखवा देता हूं, इसका मात्रक है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक। और सेम मात्रक इसके लिए भी, इसका भी सेम वही मात्रक होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक। ओके जी बॉस, सरकार समझे ले, इतना सा काम करना है। अगर इतना सा काम नहीं हो पा रहा तो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। लो जी, और यह है प्यारे बच्चे बिहार बोर्ड पर, यानी बिहार बोर्ड RWA चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की शनिवार को 2 बजे यानी कि 30 अगस्त को 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हम एक क्लास लेकर आ रहे हैं। बैकलॉग जिसका है वो कंप्लीट हो जाएगा, महासंग्राम रिलोडेड। इसमें MCQ है। केमिस्ट्री के मैं 2 चैप्टर कराऊंगा, फिजिक्स के 1 से 2 चैप्टर होंगे, और बायोलॉजी में भी 1 से 2 चैप्टर होंगे 12th क्लास के लिए। किसके लिए, क्लास 12th के लिए। ठीक है, चलो जी, अब बढ़ते हैं मैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन का आंसर जरा सटीक बताना। 298 केल्विन पर 0.01 मोलर NaCl विलियन की चालकता 1.5 गुणा 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो विलियन की मोलर चालकता क्या होगी। विलियन की मोलर चालकता क्या होगी। विलियन की मोलर चालकता क्या होगी, जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दें। विलियन की मोलर चालकता क्या होगी। कल चलेगा प्यारे बच्चे आपका कॉलराउश का नियम। कॉलराउश नियम के बाद फैराडे नियम चलेंगे, और फिर सेल। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
हाँ, और 2 चैप्टर के बाद फिर सारे चैप्टर क्या हैं, बड़े फ्रिक्वेंट हैं, बड़े आराम से होते हैं, स्पीड हम स्पीड, क्योंकि उसके बाद 3 चैप्टर के बाद न्यूमेरिकल खत्म, नो कैलकुलेशन, नो फॉर्मूला रेटिंग, कुछ ऐसा नहीं। लेकिन अभी तो हमें करना है ना, फोकस करना है, क्योंकि ये चैप्टर 8-8 16 नंबर के हैं 2। अगर 3 चैप्टर कर गए तो मतलब सब पास हो जाते हैं लोग, सोच के देखो, शुरू के 3 चैप्टर पढ़ के चले गए तो यहां पर है 298 केल्विन पर 0.01 मोलर NaCl विलयन की चालकता 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। तो विलयन की मोलर चालकता क्या होगी, तो एक जगह फिर से लिखेंगे, देखो इसको तो कुछ करना है नहीं, तापमान मोलर चालकता से अलग है। तो अगर मैं देखूं तो आप मुझे बताना इसका C का मान कितना है, जल्दी से बताते रहें। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आंसर पे फोकस करें, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आंसर पे फोकस करेंगे, नो एक्स्ट्रा बातें। जी, एक बच्चे का आकाश का आंसर आ रहा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 150 आ रहा है विकी विवेक का। हाँ, यूपी बोर्ड के लिए क्यों नहीं, 6 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव के। जी, एक बच्चा कह रहा है किसी इंस्टीट्यूट का नाम लेकर कि उसमें मॉडल पेपर चल रहे हैं, मैं करवा दूं कल से मॉडल पेपर, मैं करवा दूं मॉडल पेपर, मॉडल पेपर करवाने में क्या है, चल तो रही है, यूट्यूब पे लगातार चल रही है। और ये मत करो, एक दिन में पूरी बुक खत्म करवा रखी है, उस चीज पे मत जाओ कभी भी कि उसका इतना हो गया है, उसका इतना हो गया, उसको गोली मारो। आप बस आराम से चलते रहो, नंबर की गारंटी मैं दे रहा हूं ना, आप काहे टेंशन ले रहे हो, आप बस प्रैक्टिस करिए। मॉडल पेपर करने से कुछ घंटा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जब तक आप उस चीज को पढ़ नहीं चुके होते, ठीक है, ओके। और हाँ, सीधी सी बात है, एक बात खुद बताओ, किसी की फीस 2,000 रुपए, 2,500 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए ऐसी फीस होती है बैचों की, उसमें भी बुक नहीं होती उनकी। भैया कोई अगर 3,000 रुपए ले रहा है एक बच्चे से तो वो तो करा ही देगा, उसे तो सीधी सी बात है, उसको तो बहुत जल्दी खत्म कराकर एक दूसरा बैच लाना होगा कि मैं 3,000 रुपए फिर से लेकर आऊं, फिर एक और बैच लेकर आऊं। हम तो खुद ही 1,000 से कम पर रहते हैं, बुक भी कभी कभी उसमें दे देते हैं, तो 900 रुपए का एक बैच रहता है, उससे हम ज्यादा बढ़ते ही नहीं कभी। समझो इन बातों को, कभी बेवजह की बातें लेकर ही नहीं बैठनी है। अगर आपका पास 150 आंसर आया तो मैं जरा चेक करता हूं, सीखिए, साइंस भागने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई बहुत 2 महीने में खत्म करा चुका है ना, तो समझो कूड़ा पढ़ा के दे दिया उसने। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 0.01 मोलर, 0.01 मोलर, और चालकता क्या है कप्पा, 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। अगर महंगा कोर्स है कहीं भी, कहीं का मतलब कहीं भी, मैं सरकार को भी बोलता हूं, कहीं भी किसी स्कूल में, किसी ट्यूशन में, कहीं भी महंगा अगर आपने बैच लिया है या फिर महंगी फीस दी है और उन्होंने बहुत जल्दी खत्म करा के दे दिया, इसका मतलब कूड़ा दे दिया आपको। इस चीज को ध्यान से रखो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बेटा टॉपर हमारे और उनके करने से नहीं बनता है, टॉपर बच्चों के करने से बनता है। हम सिर्फ 10 से 15-20% मेहनत लगाते हैं, टॉपर तो बच्चा बनेगा ही, हर एक जगह बच्चा टॉपर होगा, कुछ टॉपर यहां होंगे, कुछ टॉपर यहां होंगे। अब एक बताओ, क्या टॉपर घर पे मेहनत नहीं करता, क्या टॉपर काम नहीं करता, क्या एक जगह से पढ़कर टॉपर, अब जैसे आप हो, आप यहां पढ़ रहे हो तो क्या आप घर पे मेहनत नहीं कर रहे होगे, कर रहे होगे। तो इस बात का ध्यान रखें, मैं और कुछ नहीं कह रहा, बस ये बात इस बात के लिए समझना कि कहीं भी कोई कंपैरिजन किसी की नहीं होगी। मैं जिस लेवल से पढ़ा रहा हूं उस कोई और उस लेवल से पढ़ा रहा होगा, मुझे कोई इशू नहीं है, बट इस बात का ध्यान रखें कहीं भी कोई कंपैरिजन नहीं होती। आप आराम से पढ़िए, आराम से समझिए, ठीक। और मुझे क्या निकालना है, ग्रीक लैम्डा MC, MC RWA का सबसे बड़ा सम्मान समारोह रहा है पूरे इंडिया में। सम्मान समारोह, मीटअप की तो बात ही दूर की बात है, 3,000 बच्चे टॉपर्स थे यूपी डिस्ट्रिक्ट से, कैसी बातें कर रहे हो, ठीक। 250-300 बच्चे इकट्ठा करके
इतने तो हम इलाहाबाद में चले जाए ना तो बच्चे आ जाते हैं मिलने के लिए प्रेम से। लो जी, ग्रीक लैम्डा एमसी कितना हो जाएगा भैया? नहीं पता। मोलर चालकता नहीं पता। यहां पर क्या हो जाए? ग्रीक लैम्डा एमसी बराबर कप्पा गुणा 1000 बटे सांद्रता। अब वैल्यू रख दें और काट लेते हैं। चालकता की वैल्यू कितनी है कप्पा की? चालकता की वैल्यू कप्पा की 1.5 गुणा 10 की पावर -3। इसको भी लिख सकता हूं 10 की पावर 3। 0.01 काट लें भैया जी, इससे कट गया। पॉइंट से पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ गई, एक जीरो बढ़ गई तो कितना आ जाएगा? 150, 150। अगर ये आंसर आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये रहा इसका आंसर 150। विकास पाल बिल्कुल सही आंसर, वासुदेव शास्त्री बिल्कुल सही आंसर। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स जी। आएंगे इस बार प्रयागराज मिलने, अलग अलग जिलों में भी आएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो? आपका रिजल्ट प्रयागराज में ही देखेंगे। ठीक, लो एक क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं, कर दोगे तो बताओ, नहीं कर पाओगे तो बताओ। बताओ, एक क्वेश्चन लिख डालूं और उसमें प्रतिरोध का फॉर्मूला पहले लगाना, उसके बाद कप्पा निकालना, उसके बाद लगाना। बताओ लिख दें? हाँ, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, प्रैक्टिस आने पर आएगा। लो जी लिखते हैं। 298 केल्विन पर किसी सेल का प्रतिरोध किसी 0.1 मोलर विलियन के सेल का प्रतिरोध 500 ओम व सेल स्थिरांक 2 सेंटीमीटर इनवर्स है, 2 सेंटीमीटर इनवर्स है। सेल की मोलर चालकता, सेल के विलियन की मोलर चालकता ज्ञात करें। मैं आपको हिंट देता रहूंगा, आप कैलकुलेशन और पैटर्न क्लियर करते रहो। मोलर चालकता ज्ञात करें, मोलर चालकता ज्ञात करें। मोलर चालकता ज्ञात करें जी। अब जरा देखो क्या क्या दे रखा है। मोलर चालकता निकालनी है, सांद्रता दे रखी है, तो बच्चों के दिमाग में आता है सीधा फॉर्मूला ना लिख दें, मोलर चालकता बराबर कप्पा गुणा 1000 बटे सी। पर एक बार बताओ, सांद्रता तो दे रखी है सी, मुझे चालकता तो कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, कप्पा तो कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो मैं कप्पा कहां से निकालूं? यह बात देखनी पड़ेगी। तो मैं कप्पा कहां से निकालूं? यह मेरा उत्तर है। चलो जी अब देखते हैं। ग्रीक लैम्डा एम सी आपको निकालना है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मुझे सी का मान 0.1 मोलर दे रखा है, मुझे आर का मान दे रखा है 500 ओम प्रतिरोध का, और मुझे सेल स्थिरांक एल बटे ए का मान दे रखा है कितना? 2 सेंटीमीटर इनवर्स। पहले मैं कप्पा निकाल लूं, ये तो सी है, सी तो हम वहां रख देंगे सीधा उठाकर। पहले मैं क्या निकाल लूं? कप्पा निकाल लूं। इससे मुझे क्या निकाल लेना? पहले कप्पा। कप्पा नहीं पता भैया मुझे, कप्पा क्या होता है? चालकता। अगर ये निकाल लिया तो ये निकाल लोगे। अब इसको कैसे निकालेंगे? आर से आर वाला फॉर्मूला लगा दें, तो आर बराबर वही वाला फॉर्मूला कप्पा वाला, आर बराबर 1 बटे कप्पा गुणा एल अपॉन ए। याद आया कुछ? आर बराबर 1 बटे कप्पा
सिग्मा का उल्टा होता, सॉरी रो का उल्टा होता है ना कप्पा। लो जी रखेंगे। आर का मान 500 है, कप्पा निकालना है। एल बटे 2 हो जाएगा, तो कप्पा को इधर भेज दो, 2 को इधर, मतलब 500 को इधर भेज दो, तिरछी गुणा कर दो, तो कप्पा बराबर हो जाएगा 2/500। 2/500 का मतलब है 1/125। 1/125 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। 1/125 यहां लगा दो, तो मोलर चालकता बराबर कप्पा का मान 1/125, बाकी वैसे ही। ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, सी का मान 0.1। सी का मान कितना, 0.1। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो पॉइंट यहां पर 0। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 2 बार 0। कप्पा चालकता होता है बेटा, फिर से देख लो, ये आर का मान है 500, आपको चालकता निकालना है, यानी कि 1 बटे कप्पा ये रख दिया। एल बटे का मान कितना, 2 दे रखा है, तो कप्पा को मैंने धर दिखाया, 500 को मैंने धर लिया, तो 2/500। 2/500 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/125। 1/100, अच्छा ओहो, 1/250 होगा ये, 1/250। मैंने 2 से फिर से काट दिया, 1/250। इसको दोबारा लिखो, लो जी, यहां कितना, 1/250 गुणा 1000, और सी का मान कितना दे रखा है, 0.1। सी का मान 0.1, मुझे यहां भी 2 दिख गया ना, इसलिए मैं 2 से दोबारा काट दिया। फिर आप इसको पॉइंट से काटेंगे, पॉइंट हटाकर 0, एक 0 से एक 0 कट गया, 25 चौका 100, 40। तो यहां पर ग्रीक लैम्डा एम सी का मान कितना आ गया, 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल इनवर्स, ये इसका हो गया है भैया टकाटक फॉर्मूला। 40 इज द राइट आंसर। 40 इसका राइट आंसर। आर का मान ही 500, प्रतिरोध का मान है 500। आगे बात समझ में। अच्छा, अब मैं एक बुद्धू सा क्वेश्चन पूछता हूं रिवीजन चेकिंग पर, यानी रिवीजन पॉइंट पर। देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। मान ले, माना माना मेरे पास H प्लस का मान, H प्लस की चालकता कितनी दे रखी है, मान लीजिए 300, और Cl माइनस की चालकता दे रखी है 150। तो मुझे बता सकते हो कि HCl की मोलर चालकता कितनी होगी। कोई सांद्रता नहीं दे रखी। गुड्डू कुमार पहुंचने वाली होगी। कोई सांद्रता नहीं, कोई चालकता नहीं, बस मुझे H प्लस का मान दे रखा है, Cl माइनस का मान दे रखा है, मुझे HCl का मान निकालना है। यस, यानी 30 अगस्त को बेटा आ जाएगा ऑनलाइन बुक, आपको मिलने शुरू हो जाएगी, आप वहां से परचेज कर सकते हो। आपको जल्दी चाहिए तो बच्चे बुक सेलर पे खरीद लेते हैं, बुक सेलर तक पहुंच गई है, बुक सेलर पे खरीद लो जी। 50-60 रुपए का डिफरेंस पड़ेगा। मैं उत्तराखंड से हूं, पढ़ सकते हो बिल्कुल। पिछली बार 3 डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड के हमारे टॉपर थे, जिनमें 2 लड़कियां थी। 2 लड़कियां आई भी थी उत्तराखंड के यहाँ सम्मान समारोह में, और आप सभी बच्चों को मैं सम्मान समारोह में चाहता हूं। 450 आंसर कैसा है बच्चे। अब कहोगे ये हार्ड लग रहा है, अगर ये हार्ड लग रहा है, पहली बात तो माना है लेट, एक का मान H प्लस का 300, एक Cl माइनस का मान 150, जोड़ दो, आंसर निकल कर आएगा, कितना जाएगा 450। अगर ये आपके दिमाग में चढ़ गया तो मजा आ गया।
यानी कि दो तरीके से आप मोलर चालकता निकालते हो, एक सी वाले तरीके से जिसमें सांद्रता दी होगी, और जो हमने किया, एक ऐसे डायरेक्ट होते हैं वो वाले। ठीक, डन सरकार। तो कल मैं कहां से शुरू करूंगा? कल मैं शुरू करूंगा कॉललाउस के नियम से। कॉललाउस का नियम यही है, प्लस और माइनस को जोड़कर एक पूरी की पूरी मोलर चालकता निकाल लेना। और कॉललाउस के नियम के बाद से फिर फैराडे के नियम चलेगा, विद्युत अपघटनी सेल और सेल, कहानी खत्म। ठीक। उत्तराखंड बोर्ड का पहली बार नाम नहीं लिए। उत्तराखंड बोर्ड के तो बहुत सारे बच्चे टॉपर रेंज में आए थे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी थे। अगर बात भी करें ना, तो एमपी, राजस्थान, बिहार और यूपी, ये चार बोर्ड हम पूरा टारगेट करते हैं। हमने कभी उत्तराखंड बोर्ड के लिए वैसे नहीं बोला कि उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे आइए पढ़िए। हमने कहा था कि अगर पूरा सिलेबस मैच कर रहा है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मैच नहीं करेगी, इंग्लिश तो ग्रामर मैच करेगी, लेकिन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सेम डिट्टो है जो उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस है। अब जरा देखो, मैं बताता हूं। यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड का सेम सिलेबस, बिहार का सेम सिलेबस। बिहार में 6 चैप्टर अलग हैं, उत्तराखंड बोर्ड में कुछ टॉपिक अलग हैं, बस सेम है। बाकी झारखंड बोर्ड का सेम है। ठीक है, तो लेकर आइए 80% प्लस। भैया मेरी वाली टी शर्ट RW की, आपका मेडल, आपकी पार्टी वेटिंग। 90% प्लस की फीस वापस करवा दूंगा मैं। जिस बच्चे के 90% से प्लस हैं, जितनी फीस आपने यहां पर दी है वो फीस वापस कर दूंगा हैंड टू हैंड। पर फीस वापस होने का एक तरीका होता है, उसको हम हार्ड कैश ही वापस कर सकते हैं लिफाफे में। जिस बच्चे के 90% प्लस हैं, बिल्कुल फ्री में पढ़िए, टॉपर रेंज ले आइए। 90% हमारे वैसे नॉर्मल है। पिछली बार सैकड़ों बच्चों की फीस वापस करी थी, स्टेज पे बुलाकर फोटोज क्लिक करवाकर हैंड पर उनके लिफाफे दिए गए थे। आप चाहो तो वह देख सकते हो, वीडियो पूरी बनी हुई है प्रॉपर। और हाँ, एक चीज और बता रहा हूं, 80% प्लस वाला बच्चा टॉपर है, उनके टी शर्ट, मेडल, सम्मान दिया जाएगा, खाना पीना बिल्कुल बेहतरीन तरह से मजा आएंगे। 90% प्लस वालों को फीस वापस कर दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर समझते हैं? रैंक 1, अपने डिस्ट्रिक्ट में जिसकी रैंक 1 है, रैंक 1। जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट है, मान लो एटा हो गया, आपका प्रयागराज हो गया, आपका बाराबंकी हो गया। उन बच्चों को मैं टैबलेट, मैं का मतलब RWA, एक टैबलेट बेहतरीन सा गिफ्ट करते हैं। टैबलेट की अच्छी खासी कीमत होती है, बेहतरीन से चलने वाला टैबलेट, उसमें सिम विम सब लगता है, बड़ी आराम से पढ़ सकते हो बड़ी स्क्रीन पर। तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर को हम टैबलेट देते हैं। वो बच्चा कहता है जी टैबलेट नहीं, इसको हमें उसमें पैसे में रिफंड कर देना, तो उसमें कर देंगे। 30-35 हजार का प्लस का होता है। हाँ, और जो स्टेट रैंक है, मैं आपको लालच नहीं दे रहा, ये आपका सम्मान है, अधिकार है। और जो स्टेट टॉपर है, जैसे यूपी टॉपर, MP टॉपर, राजस्थान टॉपर, जिसकी फर्स्ट रैंक आई है, स्टेट टॉपर में फर्स्ट रैंक जिसकी आई है, उसके लिए आप आराम से खुद चुन लेना, आईफोन, बाइक, पैसे, जो भी होगा वो ले लेना। मात्रक साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, बेटा कितनी बार बताऊं, सही तो है। ठीक है, ओके सरकार, बिल्कुल देख सकते हैं। तो शनिवार को इस वाली क्लास में आप आराम से आइए, महासंग्राम रीलोडेड, ये 12th क्लास वाले बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव है। आराम से देखिए, सेम सिलेबस के साथ MCQ है। 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री के मैं कराऊंगा आपके आगे वाले चैप्टर के, आप जरा देख लेना। ठीक है, बच्चा पूछ रहा है कितना कीमत रहता है। पिछली बार हमने 35,000 के टैबलेट दिया था, 35,000 का एक टैबलेट। ठीक है, मैं कोई लालच नहीं दे रहा, मैं बस उनका सम्मान बता रहा हूं। अब आप देख लो आप कौन सी रेंज में आ सकते हो, पहले से ही बता देता हूं जिससे दिक्कत ना हो। चलिए मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।